वो बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हें नहीं मालूम कि क्या है वो? आग पर पानी से काबू पाया जा सकता है, बहते हुए पानी को बांध से रोका जा सकता है, मगर धनेश्वर जुल्म और जुर्म का वो सैलाब है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और जिस किसी ने उसे रोकने की कोशिश की है उसने अपनी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा ली है। इसलिए मेरी ये राय है कि क्यों ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये तो मेरे स्वर्गवासी पिताजी की तस्वीर है। तुम्हारे पिता की? जी। तुम आदर्श कुमार के बेटे हो? जी हाँ। हे भगवान, मेरी दोस्त का बेटा मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे पहचान नहीं सका। तुम सूरज हो? हाँ। और तुम्हें मैं तेरा ज्ञानी अंकल हूं। मैं तेरा ज्ञानी अंकल हूं। कहां चला गया तू? कहां चला गया? अब अगर बात तुझ तक पहुंच गई है ना, तो हम लड़ेंगे। हम ये जंग जरूर लड़ेंगे। महारानी एडवांस में जा रहा है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अबे वो क्या देगा? पूरे घर में झाड़ू फेरने के बाद सिर्फ 24,000 रुपए मिले। 25 तो कर दे। तुमको 1,000 रुपए चाहिए था ना, दे दूंगा, मेरे पास है। चल काम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस दिन बैंक रॉबरी के बारे में पूछ रहे थे ना, वो मेरे बाप ने लूटी थी, मैंने नहीं। वो फिर से वही बैंक लूटने वाला है। हाँ, ना मैं कोई मुजरिम हूँ और ना ही कोई कातिल, मगर आज मैं तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जख्म किसे कहते हैं और दर्द क्या होता है। उस एहसास की दवा मेरे पास है। जरा गोली देना तो असली वाली। ये ले गोली। उधर कहां तेरा? मुझको दे। क्या हाथ से गोली मारेगा? सॉरी, इसमें डालते हैं। ये ले। छोड़ मुझे। तुम घर संभालो, इसे मैं संभालता हूँ। और अंकल, आप पुलिस को संभालना। अरे पुलिस को तो मैं ऐसे संभालूंगा जैसे आया बच्चों को संभाल लेती है, दीवाने छतों को संभाल लेती है। और मैं ये केस पुलिस में जाने का तो है नहीं, क्योंकि पुलिस के बचेगा तो सीधे मेरे पास है। पुलिस के अंदर मेरी वो पोजीशन है जो शरीर के अंदर दिमाग की होती है, और पुलिस ने जो पुलिस क्या है? सर सब लोग चले गए सर। पता पहले से ही बताया। सर आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया? मौका नहीं तो क्या हुआ? खून ढूंढ लेना चाहिए सर, लेकिन मौके में तो मौका निकालने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना सर। जिसको मौका ना मिले, बिना मौके में से मौका निकाल ले, उसको असली मौका बोलते हैं। कैसे सर? मैं तेरे से बहुत बोर हो गया, चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। बाबूजी, ये रहे 25,000 रुपए। लेकिन बाबूजी, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि बैंक तो अपने बाप का है। पुलिस स्टेशन। बैंक बंद है बैंक। उसको अंदर ले। दरवाजा खोल दे। क्या बात है, आप लोगों ने वक्त पहले ही बैंक बंद करना। बाबा जा बाबू। हेलो हेलो। अंकल, ये क्या हो रहा है? अबे गधे, नहीं मतलब ये सब गधे। असल में क्या है, इस गधे ने उस गधे को पकड़ा हुआ है, उस गधे ने उसके बाजू वाले को पकड़ा हुआ है, उसने उसके बाजू वाले को पकड़ा है, उसने उसके बाजू वाले को, और उस गधे ने उसको पकड़ा हुआ है, उस गधे ने मुझे पकड़ा हुआ है। काय मावशी, जय महाराष्ट्र. घाबरायचं नाही, मी आलोय बिंदास. हाँ. बेटा वो भाग जाएगा। वो भाग नहीं पाएगा मौसी.
Open the curtain. Open the door. अरे वो गाड़ी तो उल्टा हो गया। चल तेरी सारी स्टाइल निकल जाएगी। धनी सेठ, ये वही लड़का है जिसने हमारी बैंक रॉबरी का प्लान फेल करवा दिया था। मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। झूठ बोलता साला। धनी सेठ, ये मुझे उठाकर यहाँ पर नहीं लाया, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आपकी काफी तारीफ सुन रखी थी। वैसे शक्ल सूरत भी आपकी अच्छी है, पर आपका धंधा बड़ा जरीले यार। नहीं। इनके बात पर गौर कर लल्लू। ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं जो मौत का खौफ भूलकर सच्ची बात करते हैं, वो भी ध्यानेश्वर की छत के नीचे। बोलो, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? आगे और भी अच्छा लगेगा। बात यह है धनेश्वर साहब कि आज से कुछ महीनों पहले आपकी छत्र छाया में बैंक डकैती हुई थी, और उस बैंक डकैती में इस नाचीज के भी 5 लाख रुपए आपके कुत्तों ने लूट लिए थे। मैं वो रुपए वापस लेने आया हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये जानकर आपको और भी अच्छा लगेगा कि उन रुपयों में से 25,000 रुपए मैं आपके बेटे से ऑलरेडी ले चुका हूं। ये कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो बाकी बचे अभी 4,75,000 रुपए। तो जल्दी से अपने किसी कुत्ते को भेजकर मेरे बाकी पैसे मंगवा दीजिए। क्या है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मेरी बहन की शाह। कौन कुत्ता जाएगा? ये कुत्ता कैसा है? ए बकवा। हे, पिस्तौल नीचे रख कुत्ते। धनेश्वर, अगर मुझ पर एक गोली चली तो तुम्हारे बेटे पर 100 गोली चल जाएंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बेटा कल रात से गायब है। इसे इसके पैसे वापस कर दो। वैसे धनेश्वर, तुमको ये मेरा स्टाइल कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक से सुन लीजिए मास्टर जी, बारात पहुंचने के बाद कोई पंगा खड़ा मत कर दीजिएगा। अगर 1,99,000 भी हुए तो बारात वापस लौट जाएगी। पूरे 2 लाख लूंगा। यू अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि मैं ये रुपए कहां से लाया हूं। आई एम सॉरी टू से सूरज, लेकिन हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि इस बैग में जाली नोट हैं। जाली नोट? ओ मास्टर, तूने कान में रुई ठूस रखी है या आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है? तेरा वो सपोला असली नोट तो खा गया, और नकली नोट बड़ी शान से बैंक में जमा करवाने गया था। मुझे जो कहना था कह दिया। तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। ये औरत हमेशा इस घर की चौखट पर जहर उगल कर जाती है। ये झूठ बोल रही है। नहीं बाबूजी, सच कहती है वो औरत। हाँ, सच कहती है वो। तू क्या कहना चाहती है रे? हमारा सूरज चोर है, उसने वो रुपए गबन किए हैं। नहीं माँ नहीं, मैं ये नहीं कहती। हमारे सूरज भैया तो देवता है, लेकिन वो 5 लाख रुपए तो कब के बैंक डकैती में लूट चुके हैं। सूरज भैया ने मुझे सब बताया है। ये सदमा कहीं आप लोगों की जान न ले ले, इसलिए आज तक वो इस झूठ का पहाड़ अपनी आत्मा पर उठाए फिर रहे हैं। इस घर की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है सूरज भैया ने। और भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जहर खा लूंगी माँ, मैं जहर खा लूंगी।
बहुत अच्छा किया तूने जो पुलिस की हिरासत से भाग गया, वरना क्या क्या हो जाता है यहाँ पर। और सही वक्त पर आया। वक्त बहुत कम है अंकल, शाम तक पूजा की बारात आने वाली अरे है। उसका भी तोड़ है मेरे पास। धनेश्वर के बंगले पे सब दुनिया भर के स्मगलरों की टोली जमा हो चुकी होगी और उसके तहखाने में उसकी तिजोरी नोटों से भर चुकी होगी। उसकी तिजोरी तक कैसे पहुंचना बाद में बताऊंगा। पहले एक काम करो, जाके बिंदिया से मिल लो, तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जा बेटी। सर सर वहां पर तो इतनी बड़ी बदमाशों की टोली होगी और हम सिर्फ 2, उनका ध्यान कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? तेरे कल दांत में दर्द था, कौन सी तरफ था? इधर सर। उल्लू के पट्टे, हम सिर्फ 2 हैं, हमारे साथ रश्मि और विद्या नहीं है। सर वो तो औरतें ना, आदमी 2 है। ये दांत है ना? नहीं। तो ये कैसे भूल जाता कि मेरा बाप इतना बड़ा जादूगर था? अरे हाँ सर, भूल कैसे सकता हूँ। और मेरा बाप आपके बाप का असिस्टेंट था। एक मरतबा तेरे बाप ने ऐसी मेरे बाप को ताली मारा था ना, तो मेरे बाप ने तेरे बाप को गधा बना दिया था। अरे हाँ सर, इसीलिए जब मैं रोज सुबह घर से बाहर निकलता हूँ तो एक गधा पीछे लात मार के जाता है। वो तेरा बाप होगा, कल मिले तो पूछ लेना। क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? क्या ये सब कुछ रुक नहीं सकता सूरज? नहीं बिंदिया, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि परीक्षा की ऐसी कोई घड़ी अगर तुम पर भी आई तो तुम भी पत्नी होने से ज्यादा एक बहू का फर्ज निभाओगी। हाँ? काश तुम समझ सकते सूरज, बारूद के ढेर पर खड़ी ये बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ भी है।